प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम अपना 10वां पाठ सुंदर बदली को पढ़ रहे हैं। इसके हमने पाठ का कुछ हिस्सा आपको कल इसका पठन और व्याख्या किया था, तो जरा उसको भी दोहरा लेते हैं। तो एक कहानी है एक सुंदर बदली की। बदली क्या होता है? बादल का एक छोटा सा टुकड़ा, और वह हवा के संग आकाश में उड़ रही थी। नीचे मैदान में बच्चे खेल रहे थे, और जैसा कि आपको पता ही है, बच्चों ने जब बदली को देखा तो उन्हें वो बहुत सुंदर लगी। छोटी सी तो थी ही, और फिर क्या हुआ, बच्चों ने जोर से चीख कर कहा, देखो कितनी सुंदर बदली है। ये बात बदली ने भी सुनी, और बदली बहुत प्रसन्न हुई। क्यों? क्योंकि अपनी प्रशंसा सुनकर कौन खुश नहीं होता। लेकिन उसने अपनी सखी से पूछा कि क्या मैं सचमुच सुंदर हूँ? सखी कौन थी उसकी? हवा। हवा ने भी यही कहा, हाँ तुम सुंदर तो हो। अब बदली को लगा कि क्यों ना, अगर बच्चे कह रहे हैं, हवा कह रही है कि मैं सुंदर हूँ, तो क्यों ना मैं अपना चेहरा दर्पण में निहारूं। निहारना का मतलब होता है देखना। तो उसकी भी इच्छा हुई, मैं खुद को भी देखूं, मैं कितनी सुंदर हूँ। और वह दर्पण तो ला नहीं सकते कितना बड़ा, तो वह तालाब में, उसे पता था कि जो तालाब का पानी है उसमें चेहरा देखा जा सकता है। ये तो सब जानते हैं, आपको भी पता ही है कि पानी में भी चेहरा देखा जा सकता है। तो बदली उड़ के कहाँ गई? हवा के साथ, क्योंकि वह बदली अपने आप नहीं उड़ सकती, आपको पता ही है। बादल तो हवा की ही मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और हवा उसकी सहेली ही थी। तो वे तालाब के ऊपर पहुँचे। क्यों? क्योंकि भाई दर्पण की तरह तालाब से जो काम लेना था। लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि तालाब तो एकदम सूखा पड़ा है, तालाब में तो पानी ही नहीं है। अब बिना पानी के कोई अपना चेहरा कैसे निहार सकता है? तो ये बात तो बदली बड़ी दुखी हुई, क्योंकि वो अपना चेहरा नहीं देख पाई। कि आए तो बड़े जोश के साथ थे वो, कि चलो तालाब पे चलते हैं और वहाँ पे अपना चेहरा देखेंगे। लेकिन तालाब तो था ही नहीं। तब फिर क्या हुआ, उन्हें याद आया कि चलो नदी चलते हैं, तालाब सूख गया है कोई बात नहीं, नदी में तो पानी होता है, नदी में तो बहता पानी होता है, तो वहीं चला जाए। और उसने हवा के साथ मिलकर कहा, चलो हवा। हवा तो उसकी सहेली थी। उसने कहा कि चलो मुझे नदी के ऊपर ले चलो, तो नदी के पानी में भी मैं अपना चेहरा देख लूँगी। और मुझे बस अपना चेहरा ही तो देखना है। गर्मी के कारण जब वे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि नदी की धारा सूख गई थी। कहीं कहीं कीचड़ था, कहीं कहीं गंदा पानी था, और बदली यहाँ भी अपना जो सुंदर मुख है देख नहीं पाई। वो काफ़ी उदास थी। तब तक उसने सोचा कि क्यों ना समुद्र की तरफ चला जाए। सबको पता ही है, समुद्र का पानी कभी नहीं सूखता। सदी अगर समुद्र पे पहुंच जाया जाए, वहाँ तो पानी तो कभी सूखेगा नहीं, तो वहाँ पे अपना चेहरा देखा जा सकता है। तो यही बात बदली ने भी हवा से कही कि चलो मुझे समुद्र तक ले चलो। हम समुद्र तक चलते हैं, वहाँ पे पानी तो सूखने का हमें कोई चिंता है नहीं, क्योंकि समुद्र का पानी तो सूखेगा ही नहीं। फिर क्या हुआ, वहीं चलते हैं, उसने सुझाव दिया। उसने हवा से कहा, हवा बहन मुझे समुद्र की ओर ले जाओ। तो बच्चों आज यहीं से पढ़ना है हमें। अब तक हमने यहाँ इस पाठ का पठन और व्याख्या कर दिया था। उसने हवा से कहा, हवा बहन मुझे समुद्र की ओर ले चलो। तो सखी थी, तो एक दूसरे को उसने बहन कहा कि हमने तो भाई तालाब गए, उसके बाद हम नदी पे भी गए, लेकिन हमें कोई
पानी ही नहीं मिला, ना नदी में पानी था ना तालाब में पानी था। तो पानी से ही तो हमें काम था, क्योंकि पानी ही दर्पण का काम करती है। लेकिन हवा ने कहा नहीं, उसने गर्दन हिलाते हुए कहा ना ना, मैं वहाँ नहीं जा सकती, समुद्र तो बहुत दूर है और मुझे काम भी है। तुम तो सुनो, अपनी सुंदरता के बारे में सोचना छोड़कर अपने काम पर ध्यान दो। तो हवा, एक तो हवा व्यस्त थी, उसे कोई काम था, और समुद्र आपको पता ही है कितनी दूर होता है, नदी से तो बहुत दूर होता है ना। तो यही बात हवा ने भी कहा कि मुझे जाने में बहुत समय लग जाएगा, समुद्र यहाँ थोड़ी ना है, बहुत दूर है, और आज उसे कुछ काम भी था। तो उसने अपनी सखी को क्या कहा, अभी और चलेंगे। हाँ, और एक और जाते समय एक बात बताई कि तुम अपनी सुंदरता के बारे में सोचना छोड़ दो और अपने काम पे ध्यान दो। हम लोग पूरे दिन ऐसे ही भटक रहे, कभी तालाब के पास गए, कभी नदी के पास गए, किस लिए भाई? केवल हमें चेहरा ही देखना था, तुम्हें अपना चेहरा देखना था पानी में, और हमें मिला भी नहीं। तो अभी जाने दो, कभी हम और चलेंगे। तुम अपनी सुंदरता के बारे में अभी मत सोचो, अपने काम पे ध्यान दो। तो ये एक, हम कहेंगे एक सहेली को सही सुझाव देती है कि भाई हमने बहुत समय हमने बर्बाद कर दिया, अब समुद्र तो बहुत दूर है, बहुत मुझे भी काम है, तो किसी और दिन चलेंगे और तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। कौन सा काम? बदली ने पूछा। अभी बदली पूछ रही थी तुम्हें क्या काम करना है, जैसे नहीं हम लोग आपस में अपने दोस्तों से पूछते हैं, सहेलियाँ भी आपस में ऐसी ही बात करते हैं, कह रही कौन सा काम करना है। तभी क्या हो गया, अभी उसका उत्तर ही भी नहीं दे पाई थी हवा, तो क्या हुआ, तभी काले बादलों का झुंड गड़गड़ाता हुआ उनके पास से गुजरा। हवा इससे पहले कि कुछ बोलती कि उसे कौन सा काम करना है, तब तक काले बादल आ गए थे। और आपको पता है जब काले बादल आते हैं, वो गड़गड़ाता हुआ उनका जो झुंड गुजरता है, तो सब लोग अपना काम एक पल के लिए छोड़ देते हैं और उनका सबका ध्यान बादलों की तरफ चला जाता है। तो बदली ने उनसे भी पूछा, अब हवा तो जा चुकी थी, बदली ने कहा कि क्यों ना काले बादलों से ही पूछ लेते हैं। तो उन्होंने बोला, बादल भैया क्या मैं सुंदर हूँ? क्योंकि बदली को बड़ी जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा थी कि मैं कैसी कितनी सुंदर दिख रही हूँ। तो उसने बादलों से भी यही प्रश्न पूछा। बादल जोर से गड़गड़ाए और बोले, हमारे पास यह सब देखने की फुर्सत नहीं, देखते नहीं धरती सूखी है, हमें अपना काम भी करना है, प्यासी धरती पर पानी बरसाना। तो बादल बड़े समझदार थे, उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि हमारे पास दूसरे की सुंदरता नहीं देखने के लिए समय नहीं है, हमारे पास समय पर। क्यों? कारण भी बताया, धरती सूखी हुई है और ये बादलों का ही फर्ज होता है कि धरती को पानी दें, तो इसलिए उनके पास फुर्सत नहीं, फुर्सत का मतलब समय नहीं था, वो अपने काम में लगे हुए थे, इस कारण उनके पास कोई समय नहीं था। और उन्होंने बताया भी कि दिख नहीं रही, धरती सूखी है, और ये बात सच्ची भी थी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि तालाब सूखे हैं, नदी सूखी है, और इन बात में भी एकदम सच्चाई थी। तो और बादलों ने क्या कहा कि हमें अपना काम करने दो भाई, हमें प्यासी धरती पर पानी बरसाना है। मतलब अगर वर्षा होगी तभी तो धरती की जो प्यास है, जैसे कि तालाब सूख रहे हैं, उनको पानी मिलेगा, पेड़ पौधों को भी पानी मिलेगा। अरे हाँ, मेरा भी तो यही काम है, अपनी सुंदरता निहारने की फेर में मैं तो अपना काम ही भूल गई थी। और तब बदली को याद आया कि अरे बदली का भी तो यही काम होता है कि पानी बरसाना, धरती की सिंचाई करना, और कोई सुंदरता निहारने के चक्कर में कि कहीं से कोई दर्पण मिल जाता, कोई किसी तालाब के ऊपर से देख लेते, उसी चक्कर में अपना काम ही भूल गई थी और बहुत सारा समय भी बर्बाद कर दिया था उसने। और लेकिन उसको ये बात याद आ गई कि उसका क्या काम है। बदली को अब बात समझ आ चुकी थी कि उसका काम है जल बरसाना, सूखी धरती की प्यास बुझाना, तभी तो तालाब नदियों में पानी होगा, तभी तो खेतों में पानी होगा, पेड़ पौधे जो पशु पक्षी हैं सब पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर वर्षा ही नहीं होगी तो वे सब
प्यासे मर जाएंगे। तो ये तो किसका काम था? बादलों का। और बादल तो अपने काम कर रहे थे। बदली का भी यही काम है। बदली भी तो आखिर बादल का ही टुकड़ा होती है। तो यह कहकर बदली भी बादलों के साथ चलती है। जब उसे अपना काम याद आया कि अरे मुझे भी तो बरसाना है, तो बादलों का उसने कहा कि चलो भाइयों के साथ ही मिल करके वर्षा करेंगे। उसने बादलों के साथ मिलकर खूब पानी बरसाया। अब वो बादलों के साथ मिल चुकी थी, उसे पता भी चल गया था कि धरती सूखी है। अपना काम पूरा करके उसने बड़ा हल्का महसूस किया। जब उसने भी खूब बादलों के साथ मिलकर खूब वर्षा की, शायद तालाब भर गए थे सब, नदियों में भी पानी आ गया था। पेड़ पत्ते जो थे, जो उनके भी पत्ते धुल करके ताजे हो गए थे। पौधों को, पक्षियों को, जीवों को, सबको पानी मिल चुका था। तो जब हम अपना काम पूरा कर लेते हैं तो हम हल्का महसूस करते हैं। हल्का मतलब एक काम का जो बोझ होता है वो ख़त्म हो जाता है। फिर हवा में तैरने लगी। अब उसने अपना काम कर लिया था, अब निश्चिंत हो गई थी। और अब बदली कहाँ तैर रही थी? हवा में। अपनी सुंदरता देखने की उसकी इच्छा मिटी नहीं थी। अपनी सुंदरता देखने की उसकी इच्छा मिटी नहीं थी। एक बड़ा अच्छा वाक्य दिया है कि भले उसने अपना काम कर लिया था, वर्षा कर रही थी, जीवों की मदद की थी, धरती की प्यास मिटा दी थी, लेकिन अभी भी उसके मन में था कि काश मैं अपनी सुंदरता देख लूँ। अब तो मैंने काम भी कर लिया है, अब तो मेरे पास समय है, मैं अपनी सुंदरता कहाँ से देखूँ? तो हवा उसे तालाब के ऊपर ले गई। हवा उसकी सहेली थी, तालाब पास में ही था, अभी वर्षा भी हुई थी। तो हवा उसे तालाब के ऊपर ले गई, लेकिन तालाब का पानी तो मटमैला था। मटमैला मिट्टी के रंग वाले हो गए। आपने देखा हो जब बारिश हुई होती है तो पानी का रंग जो होता है मिट्टी के रंग जैसा हो जाता है। मटमैला उसे हिंदी में कहा जाता है, क्योंकि अभी अभी बारिश हुई थी, अभी पानी को बैठने के लिए समय नहीं मिला था। मिट्टी थी, वो पानी के साथ मिल गई थी। और तालाब में क्या होता है, साइड की जो मिट्टियाँ होती हैं, जहाँ पानी बह के आता है तो पानी मिट्टी को भी आपस में घोल लेता है, और इसलिए तालाब तो भर जाता है, लेकिन उसका जो है पानी मिट्टी के रंग का हो जाता है। इसलिए दर्पण होता है धुंधला हो जाता है, साफ नहीं दिख पाता। साफ तब होता है जब कुछ दिनों के बाद जब पानी मिट्टी बैठ जाती है, तब ऊपर पानी साफ हो जाता है। लेकिन अभी तो बारिश हुई थी, अभी मिट्टी को तल पे बैठने का समय भी नहीं मिला था, तो तालाब का दर्पण अभी धुंधला था। बदली अपना रूप न देख पाई, तो बदली को अपना रूप दिखाई नहीं दिया, क्योंकि मटमैले पानी में तो उतना साफ दिखता है, चीज़ें धुंधली दिखती हैं। धुंधली चीज़ें में तो कोई चीज़ देखा नहीं जा सकती। हवा उसे नदी के ऊपर ले गई। तो दोनों ने पहले की तरह किया, भाई तालाब का पानी गंदा है, चलो नदी पे चलते हैं। वहाँ का भी यही हाल था। नदी में बाढ़ आई हुई थी। जब ज़्यादा बारिश होती है तो नदियों में, नालों में बाढ़ आ जाती है। तो मतलब वहाँ का भी पानी कैसा होगा? मटमैला होगा। बदली उदास हो गई, वह रुआंसी होकर बोली, रोने जैसे। जब कोई व्यक्ति दुखी हो जाता है, उसको कुछ नहीं सोचता है, तो क्योंकि उसे बड़ी उम्मीद से आई थी कि चलो तालाब में अब तो पानी मैंने डाल दिया, नदी में चलते हैं, अब तो पानी आ गया है। लेकिन जब देखा कि अरे वहाँ का तो पानी मटमैला है, दिख भी नहीं रहा है, साफ धुंधला दिख रहा है, तो उदास हो गई थी। तो उसने रोने जैसा मुंह बनाकर पूछा, हवा बहन, मैं अपनी सुंदर चेहरा कहाँ देखूं? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? तो उसने यही प्रश्न कहा कि देखो हमने कितनी मेहनत की और उसके बाद भी अब मुझे अपना वो चेहरा नहीं दिख रहा है। अब तो तालाब में पानी आ गया है, नदियों में भी पानी आ गया है, तो कहाँ जाएं? समुद्र तो बहुत दूर है, वहाँ तो जाया नहीं जा सकता। तो हवा मुस्कुराकर बोली, तुम सचमुच देखना चाहती हो कि तुम कितनी सुंदर हो? तो चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो अब हवा से नहीं रहा गया, उसने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है कि अपनी सुंदरता देखनी है तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, आखिर मैं तुम्हारी सहेली तो हूँ। और वह उसको लेकर चल पड़ी। हवा उसे खेतों और मैदानों के ऊपर ले गई, पर यहाँ तो कोई दर्पण नहीं है, बदली बोली। इस बार जो थी हवा उसको खेतों पे ले गई थी।
खेत जहाँ पे किसान अपनी फसल लगाते हैं, और मैदानों पे लेके जहाँ पे कि घास होती है, हरी हरी घास। तो बदली को ये बात समझ नहीं आई कि अरे ये यहाँ कहाँ लगी, खेत में और मैदान में कहाँ दिखेगा चेहरा। चेहरा वहीं दिखता है जहाँ पानी होता है। खेत में तो पानी है, फसल लगी थी, मैदानों में तो घास होती है, घास में तो चेहरा दिखेगा नहीं। तो उसने यही कहा कि यहाँ तो कोई दर्पण नहीं। वह देखो खेतों में खुशी खुशी हल चलाते किसान, वह पानी में उछलते कूदते बच्चे, वह खुशी से झूमते पेड़, चहचहाते पक्षी, यह धरती से फूटते हरे हरे अंकुर, इन्हीं के चेहरों में तो है तुम्हारा सौंदर्य। देखो, ध्यान से देखो अपनी सुंदरता को। तो जो हवा थी उसने यही बात बताई कि सुंदरता आखिर होती क्या है। सुंदरता होती है हमारे काम में। तो उसने कहा कि देखो किसान कितने खुश हैं, तुमने वर्षा की है ना, तो किसान खुश। और बच्चों को देखो, गर्मी से उनको राहत मिल गई, शायद पानी में भी बच्चे खेल रहे थे। और जो पेड़ थे वे हवा से झूम रहे थे, अब उनको पानी मिल चुका था, भरे भरे हो गए थे। पक्षी चहचहा रहे थे, अब उन्हें पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, हर जगह पानी था। और बीज से अंकुर फूटते हैं, आपको पता है, जब बीज को पानी मिलता है तो वो उगना शुरू कर देता है। उसी को ही कहते हैं हरे हरे अंकुर। जब छोटा नन्हा पौधा निकलता है तो सबसे छोटा वो हरे रंग का ही अंकुर होता है। बाद में धीरे धीरे वो बढ़ता है और फिर अगर पेड़ बन सकता है, पौधा बन सकता है, तो उसकी खुशी देखो। उसने कहा इनके चेहरे पर देखो तुम्हारा सौंदर्य। हवा ने यही बोला कि असली जो सुंदरता है तुम इनके चेहरे पे देखो, पानी में देखने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि सभी खुश थे, चाहे एक छोटा सा नन्हा सा बीज हो, चाहे कोई किसान हो, चाहे कोई बहुत बड़ा पेड़ हो, सभी के सभी तो खुश थे। बदली ने देखा और देखती रही धरती के सौंदर्य को, प्राणियों के चेहरों पर फैली सुंदरता को। वह खिल उठी, सचमुच मैं सुंदर हूँ। अब बदली को बात समझ आ चुकी थी। क्या समझ आ गई थी? कि सुंदरता जो होती है हमारे काम में होती है, चेहरे पे नहीं। तो अब उसने ध्यान से देखा उसी धरती को कि देखो कितने जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, सब कितने खुश हैं। और यही है सच्चा सुंदरता। किसमें? हमारे काम से सुंदर होता है। बच्चों तो इसका सीख भी यही मिलता है। और आखिर में बदली को पता भी चल जाता है, वो खुद कहती है सचमुच मैं सुंदर हूँ। क्योंकि उसने देख लिया कि उसने अच्छा काम किया है। अच्छे काम का नतीजा भी अच्छा होता है, उसको सुंदर ही माना जाता है। अगर आपने परिश्रम किया है तो उसका फल भी अच्छा ही होता है। तो उसने अब बदली को बात समझ आ गई थी कि उसे दर्पण या तालाब, नदी के या समुद्र जाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे अपने सुंदरता का पता चला था, क्योंकि उसने सब जीवों को खुश कर दिया था। और यही है सच्ची सुंदरता। एक नन्हा सा बीज से लेकर के एक बड़े से पेड़, पशु पक्षी, बच्चे, किसान, अगर सभी खुश हैं तो आपके कारण अगर खुश हैं तो आप सचमुच आपने बहुत अच्छा काम किया और आपसे कोई सुंदर हो ही नहीं सकता। तो यही बात हमें सीख के तौर पे मिलती है कि हमें अपने काम में सुंदरता देखना चाहिए, बाहरी दिखावा नहीं होना चाहिए। हमें अपने आचरण से, अपने काम से लोगों को सिद्ध करना चाहिए कि मैं सुंदर हूँ। अगर आप अच्छे काम करते हो, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते हो, बड़ों का सम्मान करते हो, तो यही सुंदर है। भले आपका कोई भी रंग, रूप, जाति, धर्म कुछ भी हो, वो मायने नहीं रखता है, आपका काम ही मायने रखता है। तो यही बात बदली को भी समझ आ गई। तो ये था बच्चों हमारे 10वें पाठ सुंदर बदली का पठन और व्याख्या। तो आज का गृह कार्य है आपको एक पेज सुलेख लेखन और इस पाठ का 2 बार पठन अभ्यास करना।
इस पाठ को 2 बार स्वयं पढ़ना है, पठन अभ्यास करना है। आज के लिए बस इतना ही।